मैं समझती हूँ कि वो अकेली खातून तो वहाँ पे नहीं थी, और भी खातूनें होंगी, उसके साथ ही ये वाक़या फैमिलीज क्यों जाती आया? हैं उनके। अल्लाह पाक सबकी बेटियों की इज्जत महफूज रखे। स्टेज बिल्कुल बुरा नहीं है, फील्ड में हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं। औरत को घर का काम आना चाहिए। अब लाहौरन हो गई हैं? जी, मैं लाहौरन हो गई हूँ। प्रॉपर ड्रामे किए जाते थे। कोशिश तो अब भी हम करते हैं कि हम अच्छा थिएटर करें। आप मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे। अस्सलाम वालेकुम भैनों ते भराओ, सजनों, संगियों, बेलियों, मित्रों, सरदार कमाल दा अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा कोशिश की थी मैं तुहानू किसी अच्छे फनकार नाल तुहाडी मुलाकात करवावां। अज जिहड़े साडे मेहमान ने बहुत खूबसूरत फनकारा आए और छा गए, अपने नाम की तरह खूबसूरत। और तुहाडी मुलाकात करवाने तबिंदा अली साहबा। अस्सलाम वालेकुम तबिंदा अली साहबा। जी वालेकुम सलाम। की हाल, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी मेहरबानी, तुसीं मैनूं वक्त दिता और मम्मी तुम गर्मी च लिया के बिठाता है, मैंने माफ़ करना। फनकार हमेशा गर्मी च ही रहा है। मेरा ख्याल कि लाइटां अगे रहे हैं, असी सूरज अगे रहे हैं, धुप अगे रहे हैं, तो अल्लाह शायद रोज़े क़यामत सानूं माफ़ी दे देगी। यार इन्होंने दुनिया से बड़ी गर्मी बर्दाश्त की है, हुण इन्होंने माफ़ कर दो। नहीं बिल्कुल, हमारा तो काम ही ऐसा है कि देखें गर्मी भी होती है तो हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं, सर्दियों में भी अपना काम कर रहे होते हैं। बेशक हमें जितनी मर्जी सर्दी लग रही हो, तो आर्टिस्ट फनकार जो है वो तो बर्दाश्त ही बेचारा करता है ना। बर्दाश्त करने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ टीवी सीरीयल बनाते हैं या फिल्म बनाते हैं ना, वो जो सर्दी होंगी ने उदों सानू इधर लै जाएंगे कगान नरां नाल, जो गर्मी होएगी तो चोलस्तान नाल लै जाएंगे। अल्लाह उन्होंने लोकेशन सही करवा दे। है जी? हाँ जी। अच्छा तबिंदा ये माशाल्लाह एजुकेशन कितनी? जी मैंने बीए की है। अच्छा, बीए करने तो बाद तुसी इस फील्ड का इंतखाब किया, उदी कोई खास वजह? असल में हमारी फील्ड बुरी नहीं है। हर फील्ड में लोग अच्छे बुरे तो होते हैं, लेकिन हमारी फील्ड बुरी नहीं है, बहुत अच्छी फील्ड है। और मुझे वैसे बेसिकली ना बचपन से शौक था शोबिज़ में आने का। शोबिज़ में आने का। अच्छा। जब से मैंने होश संभाली, मैं माधुरी जी से बड़ी इंस्पायर होती थी ना। ठीक है। उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं ये चाहती थी कि जैसे ये लोग हैं, इनके फैंस हैं, इनको लोग देखना चाहते हैं, इनको पसंद करते हैं, तो मैं एक्ट्रेस बनूंगी। नहीं माशाल्लाह, आप एक्ट्रेस तो बन गई। माधुरी को तो डॉक्टर मिल गया, रीमा जी को भी डॉक्टर मिल गया। आपकी ज़िंदगी में कोई डॉक्टर है या नहीं? जब हमारे नसीब में होगा हमें भी मिल जाएंगे। अच्छा, चाहिए डॉक्टर ही? नहीं, जो किस्मत में होगा। भाजी हौसला रखो, कोई गल नहीं, मिस्त्री भी ठीक है। नहीं मिस्त्री नहीं। नहीं मिस्त्री क्यों होना चाहिए भाई, लैंडलॉर्ड होना चाहिए, एक्सपेंस उठाने वाला होना चाहिए। वो तो सही जाहिर है, जो इस तरह सोचेगा तो उन्हें सोचना चाहिए ना कि मैं अपना प्लाट प्लाजा बेच के सोचा कुछ। अच्छा जी, माशाल्लाह आप तो पढ़ी लिखी हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। थैंक यू जी। कितना अर्सा हो गया इस फील्ड पे? जी मैं 2007 के एंड पे आई थी इस फील्ड में। अच्छा जी, 27 के 7 के एंड पे आई थी। तो कैसा लगा आपको ये माहौल, जब एक बंदा सोचता है कि ये बड़ा देखने को पुरकशिश लगता है, ये फील्ड बड़ी लगता है कि मैं जाऊंगी तो मैं वहाँ पे ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, फिर जब उस बंदा समंदर में आ जाता है तो फिर आके अंदाज़ा होता है कि यार मेरा फैसला गलत था या सही था, तो आप किस नतीजे पे पहुँची? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा फैसला गलत था। पहली बात तो ये कि 2007 में आप भी माशाल्लाह जानते हैं कि प्रॉपर ड्रामे तब किए जाते थे। नहीं हमने नहीं अब भी वो मैं अपनी बात कंप्लीट करती हूँ कि तब प्रॉपर ड्रामे किए जाते थे। कोशिश तो अब भी हम करते हैं कि हम अच्छा थिएटर करें। आप मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे कि तब होते थे। इतना मतलब माहौल जो है वो इस तरह से नहीं था जिस तरह से अब हो गया, कुछ लड़कियों के आने की वजह से, कि जो कि आर्टिस्ट मतलब हैं तो नहीं, बट आर्टिस्ट का टैग लग गया उन पे ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात की। मैं आपकी इसी बात को बड़ा करना चाहता हूँ कि कुछ लड़कियाँ हमारे थिएटर पे काम कर रही हैं। थिएटर ये नहीं कि थिएटर को नॉमिनेट होते होता, थिएटर अगर गंदा कहीं हो रहा है, दुनियापुर में हो रहा है, खानेवाल में हो रहा है, कहीं हो रहा है, तो वो थिएटर ही गिना जाता है कि वो थिएटर पे काम करने वाली फनकारा हैं। तो कुछ फनकारें तो बताती हैं कि जी हमारी जो फनकारें स्टेज पे काम करती हैं इनसे मिलना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनके नंबर्स भी मिल जाते हैं, इनसे टेलीफोन पे बात कर लो, फिर इनका इजी सोर्स है। क्या कोई ऐसी बात है कि इतनी इजी सोर्स है हमारी फनकारों का जो इतनी जल्दी मिल जाती है? नहीं बिल्कुल, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझती। हम तो साथ साथ रहते हैं, हम तो यहाँ बैठ के तरसते रहते हो, आप हमें यहाँ नहीं मिलती तो
वो कौन खुश नसीब है जिनको इतनी इजी ये सब कुछ हो जाता है? देखिए जी, जो आर्टिस्ट है ना, लड़की जो आर्टिस्ट है उससे मिलना या उसको मतलब अप्रोच करना, सबसे पहली बात तो ये कि वो बहुत मुश्किल काम है ना। और जिनको वो अप्रोच कर लेते हैं वो बेचारी पता नहीं मजबूरी की वजह से या जिस वजह से भी वो उनसे अप्रोच हो जाती हैं, इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। उन्होंने खुद अल्लाह को अपना जवाब देना है। मैं कौन होती हूँ किसी को जज करने वाली? जवाब अल्लाह को ही देना। देखें, इस फील्ड में हम सभी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। देखने वाले की नज़र यही महसूस करती है कि यार ये कोई ऐसी बात नहीं, ये बड़े इजी लोग हैं, ये बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई आसान काम नहीं है। आर्टिस्ट से मिलना तो बहुत मुश्किल काम है। और मैं नहीं समझती कि जो लोग आर्टिस्टों को समझते हैं कि शायद हर आर्टिस्ट इस तरह का है कि मिल जाएगा हमें, तो वो बिल्कुल उनकी गलत सोच है। और बल्कि अब कोशिश की जा रही है कि फैमिली का रुझान जो है वो हम ड्रामे की तरफ लेके आए। बल्कि हम लोग जो हम लोगों ने ईद पे ड्रामा किया, कितनी फैमिलीज़ आई, अब कर रहे हैं माशाल्लाह, फैमिलीज़ आ रही हैं। तो मेरी बाकी सब लोगों से भी है कि मतलब थिएटर को जिस तरह से देखा जा रहा है वैसे है नहीं है। कुछ थिएटर ऐसे, लेकिन सब थिएटर एक जैसे नहीं है, सब आर्टिस्ट एक जैसे मैं नहीं है। यही चाह रहा था कि आप अपनी तरफ से उन खवातीन को रिक्वेस्ट करें कि रेटिंग लेने के लिए ये जो गंदी मंदी बातें जो आप गलत मतलब बकवास करती हैं ये ना किया करें। इस तरह से दूसरे लोग भी बदनाम होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि रेटिंग लेने के लिए, जैसे कि ये टिकटॉकर हैं, इन टिकटॉकरों को क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो ये कि मैं टिकटॉकर को लोग आजकल बड़ा इस तरह से समझते हैं कि शायद वो बड़े सेलिब्रिटी हैं या बड़े वो हो गए हैं। आपको पता है, मुझे किसी भी चैनल पे बुलाते हैं तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि मेरे साथ गेस्ट कौन होगा जी। तो जब मुझे पता चलता है ना कोई टिकटॉकर है तो मैं वो शो से इनकार कर देती हूँ। अल्लाह माफ़ करे, ये कोई बड़ा बोल नहीं है या मैं वो कोई ये नहीं समझती कि मैं कोई मगरूर हो रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हमें आर्टिस्ट बनने में बहुत अरसा लगा, बहुत वक़्त लगा, बहुत मेहनत की हम लोगों ने, तो हम आज इस मुकाम पे हैं, आर्टिस्ट बने। और टिकटॉकर जो हैं, ठीक है, टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, टैलेंट दिखाएं अपना, लेकिन जिनमें टैलेंट नहीं भी है उनको भी टिकटॉक ने ऐसे उठा दिए कि मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि देखो, रेटिंग लेने के लिए एक तो अपनी इज्जत दांव पे लगाते हैं। ये हरगिज़ गलत बात है कि रेटिंग लेने के लिए अपनी इज्जत कभी भी दाव पे ना लगाएं, क्योंकि इज्जत एक बार चली जाए दोबारा कभी नहीं आती और इज्जत बनाने में बहुत अरसा लग जाता है। और कभी भी किसी भी आर्टिस्ट को आप देख लें, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। रिसेंटली अभी ये जो 14 अगस्त पे वाक़या हुआ, नहीं होना चाहिए था। और ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि अब वो बाय चांस हुआ या सोचा समझा एक वो उनका था एक प्लान। आहिस्ता आहिस्ता से बातें निकल रही है कि वो उसने प्री प्लान सब कुछ किया है। लेकिन ये बात है, ठीक है ना, उसने अपनी इज्जत भी दांव पे लगाई और हमारे मुल्क का नाम भी बदनाम किया। और ऊपर से 14 अगस्त का दिन था, क्या मैसेज किया। लेकिन किसी एक की वजह से बाकी सबको ना बदनाम किया जाए। अगर कोई इस तरह से झूठा फेम लेना चाहता है अपनी बदनामी करके, तो वो सरासर सिर्फ कुछ दिनों का होता है। उसने वो हरकत की, एक दिन पहले वो स्टोरी डाली कि जी मैं आ रही हूँ 14 अगस्त पे, तो मेरे साथ जो टिकटॉक बनाना चाहता है बना सकता है। खुद वो पहले बता रही है, दावत दे रही है। सबसे पहले तो ये कि इन दिनों में बाहर निकलना ही नहीं चाहिए खवातीन को। हम आर्टिस्ट हैं, हम नहीं जाते। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा मुल्क इस तरह इस हद तक हो सकता है या इस तरह से लोग हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं ऐसे, जब तक 10 लोग बेशर्म हो सकते हैं और मेरा ख्याल उसमें हजारों लोग गैरतमंद भी हैं, उनके घरों में माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं। बिल्कुल ऐसे वो ही है। इतने लोग इतनी देर तक, ये नहीं कि सभी वो एक ही तरह के लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मैं समझती हूँ कि वो अकेली खातून तो वहाँ पे नहीं थी, और भी खातूनें होंगी उसके साथ ही ये वाक़या जाती हैं उनके। ये फेस्टिवल हैं जो लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन बट ये कि मैं फिर भी कहूँगी कि खुदारा प्लीज़, जो लोग इस तरह से अपनी बदनामी करवा के इस तरह से झूठा फेम लेना चाहते हैं वो ना लें, क्योंकि झूठा फेम जो होता है वो कुछ दिनों का होता है। तो जो भी हरकत हुई ये गलत हुई। मैं तो यही कहूँगी अल्लाह पाक सबकी बेटियों की इज्जत महफूज रखे। अच्छा तमिंदर जी को प्रोजेक्ट क्या क्या चल रहा है ज़िंदगी में? फिल्म कर रही हैं?
कोई टीवी कर रही है, सीरियल को कर रही है, कोई शो कर रही है? हाँ जी बिल्कुल। एक तो मेरा ब्रांड एक लॉन्च हो रहा है, ठीक है, और सेकंड उस पर अभी वर्किंग शुरू है। वो किस चीज़ का ब्रांड? मुख्तलिफ चीज़ों का होगा, जैसे कि कपड़ों का ब्रांड होगा, हैंड बैग, जैसे कि अच्छा। आप जाने खाड़ी मारिया भी, इस तरह से वो मेरे नाम से एक ब्रांड, उस पर जो है वो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। सेकंड 3-4 सॉन्ग आने हैं अभी, वो उस पर प्रोजेक्ट खुद गा रही है? नहीं खुद नहीं गा रही मैं। अच्छा, परफॉर्म कर सिंगर रही कोई और परफॉर्म कर रही हूँ, और मैं उसमें एज ए मॉडल हूँ। और 2 मूवीज जो हैं वो पाइपलाइन में हैं अभी, क्योंकि आपको पता है कि नहीं, कोविड के पाकिस्तान की मूवीज है या हिंदुस्तान की? नहीं पाकिस्तान की, मैं पाकिस्तान के लिए काम करूंगी, हिंदुस्तान में जाके मैं क्यों काम करूं? नहीं कोई बात नहीं, सभी कर रहे हैं, करना चाहिए। अच्छी मूवी हो, देखिए ये रास्ते खुलने चाहिए। जैसे कि हमारे पाकिस्तान के कितने लड़के और कितने फनकार काम कर रहे हैं अभी पंजाबी फिल्मों में, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो जो पंजाबी फिल्म बना रहे हैं वो बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल पंजाबी मूवी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि हमारे जो पाकिस्तान, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की, हमारे पाकिस्तान के एक्टर जो वहाँ पे गए, नासिर चन्योटी साहब, जफरी खान साहब, अकरम उदास साहब, इफ्तिखार ठाकर साहब, साजन अब्बास साहब, नसीम विक्की साहब, कैसर पिया साहब, रूबी अलम साहबा, ठीक है जी, काफ़ी लोग गए, काफ़ी लोग गए हैं, बड़ी रिस्पेक्ट मिली है उनको। तो अच्छी अगर कोई मूवी हुई तो ज़रूर जाऊंगी, लेकिन पाकिस्तान तो फिर आपको पता है कि दिल जान है। पाकिस्तान तो जाहिर है, पाकिस्तान तो मतलब वो कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से फनकार बुलवा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ वो ऐसा वक्त भी है कि हम भी उन्हें बुलवाएं और कहें यार यहाँ आके भी काम करो। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम भी कुछ ऐसा। अच्छा, बिलोंग कहाँ से करती हैं आप? जी मैं बिलोंग पाकपतन से करती हूँ। माशाल्लाह, पाकपतन शरीफ से। जी। वहाँ के तो कुछ और फनकार भी हैं? नहीं मुझे तो वैसे नहीं, जैसे कि बदर मियां दास साहब थे, शेर मियां दास साहब थे। मैंने समझा शायद आप स्टेज से रिलेटेड कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पे मतलब हमारी फिल्म स्टार लैला पाकपतन शरीफ से, महानूर साहब पाकपतन से बिलोंग नहीं करती, आई थिंक वो आरव वाला से बिलोंग करती है। रास्ते जो उतर गए उन्हें नहीं पता, वैसे तो पाकपतन देखिए। नहीं मैंने सुना था कि वो आरव वाला से बिलोंग करती है, शायद पाकपतन से बिलोंग करती है। अच्छा, वैसे ही बात अगर जवाब देना चाहें तो ठीक है। इस फील्ड में इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है, आपको भी अच्छा लगा कि नहीं लगा? जी पहली बात तो ये कि आजकल की बात करें तो आजकल प्यार करने वाले लोग बहुत कम हैं, या हैं भी या नहीं है, बस थोड़ी देर की वक्ती वो जो हो जाते हैं उनको एक दूसरे को देख के कि ये मुझे अच्छा लगा या मैं उसको अच्छी लगी, उसको मोहब्बत का नाम दे देते हैं। तो सच्ची मोहब्बत तो बड़ी मुश्किल से मिलती है ना। सच्ची मोहब्बत क्या है? सच्ची मोहब्बत का नाम भी मिलना ही है, नहीं लेकिन मिलके बिछड़ जाना उसका नाम है। नहीं, क्यों बिछड़ जाना, हमारी अधूरी कहानी थोड़ी बनानी है हमने मूवी। अच्छा जी। तो सच्ची मोहब्बत, तो कोई अच्छा मैसेज आप करना चाहें और कहना चाहें अपने चाहने वालों को, वो कहे? जी मैं अपने फैंस को और जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं या जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि स्टेज के हवाले से जो आप लोगों की सोच है, वो ख़ास तौर पे ये ख़वातीन के लिए मैसेज है कि वो आपकी गलत है, कि स्टेज बिल्कुल बुरा नहीं है। फील्ड में हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप किस नज़र से देखते हैं उनको, ठीक है। और सेकंड बात ये कि मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपने फैंस को कि वो मुझे इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं, क्योंकि अल्लाह के बाद ये फैंस हैं तो हम स्टार हैं, तो वो हमारी मेहनत को सराहते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, वो बल्कि अल्फ्रा थिएटर में हम लोग प्ले कर रहे हैं, वो ज़रूर आएँ, अपनी फैमिलीज़ को भी लेके आएँ और हमारा प्ले देख के खुद ही फैसला करें कि वो फैमिली प्ले है या नहीं है। अच्छा, खाने में अच्छा लगता है या कुछ पकाने में भी अच्छा लगता है? मुझे खाने में मैं कोई इतनी नहीं हूँ, हाँ कुकिंग करने में। अच्छा, कुकिंग कर लेती हैं? हाँ, माशाल्लाह यार, कुड़ी नूं घर घरस्ती ही पता है भाई, सारा कुछ पता है। आर्टिस्ट होने का मतलब ये नहीं कि मतलब वो घर की काम ना उसको आए, या किसी प्रोड्यूसर का फोन आया हो तो आपने आगे से कह दिया कि मैं तो कपड़े धोने वाली मशीन लाई, मैं आज नहीं गल करांगी, कल गल करांगी? नहीं, मैं क्यों ऐसा लाजमी उसी वक्त ही फोन आना तो हो जाता है, घर में काम हम तो करती की बात कह रही हूँ। हाँ, अदरवाइज मैं घर का काम, एक औरत को घर का काम आना चाहिए, वो घर का काम करे या ना करे, लेकिन घर का काम आना चाहिए।
तो अब भी आप पाकपतन में ही रहते हैं या लाहौर शिफ्ट हो गए? नहीं जी, मुझे पिछले 13 साल से लाहौर में शिफ्ट हो गई हूँ। अब लाहौरन हो गई हैं आप? जी, मैं लाहौरन हो गई हूँ। चलें जी, अब ये तबिंदा अली साहबा लाहौरन है और लाहौर ये लाहौर एक ऐसी जगह, ऐसी सिटी है कि यहाँ पे जो लाहौर वाले मोहब्बत करते हैं तो पर पूरी दुनिया पे उस फनकार का नाम हो जाता है। मैं बहुत मशकूर हूँ तबिंदा अली साहबा आपका कि आपने मुझे इतनी गर्मी में वक्त दिया। नहीं, अफसोस कि मेरे हालात अच्छे नहीं थे, मैं कोई छोटा सा पंखा नहीं ला सका आप आपके लिए। मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह शर्मिंदा मेरी ना तरफ से करें। आपको हमेशा ठंडी हवा आएगी। मैं अगली बार मिला दुआ कर दिया करें बस। हल्की हल्की बर्फ नाल लेके आवा। मैं बहुत अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और इसी तरह हम आपको देख देख के तरसते रहे। जनाब मुझे और तबिंदा अली को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।